ओके, एक क्वेश्चन आया है कि मेरा एक दोस्त है 24 ईयर का है, अभी भी CS एग्जीक्यूटिव में है एंड ही डिडंट गिव एग्जाम स्टिल नाउ, ही इज जस्ट डूइंग क्लासेस फॉर 1.5 ईयर्स। अभी एक बार भी एग्जाम में बैठा नहीं है, डूइंग बोथ ग्रुप। उसको हम बोलते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, वो उस बात पे हमको 10 बातें सुना देता है, पता नहीं क्यों, राइट। मैं बोलूँगा जो भी आपका ये फ्रेंड है ये अपनी लाइफ की वर्स्ट मिस्टेक कर रहा है, राइट, कि अटेम्प्ट स्किप कर रहा है। मीन्स 6 महीने का गैप ले रहा है, 1.5 ईयर से अभी तक क्लासेस कर रहा है, वो एग्ज़ाम को फेस ही नहीं कर रहा है। क्योंकि आई थिंक जो भी आपका फ्रेंड है वो डर रहा है या तो फेल होने से, या फिर उसका सिलेबस। पहली बात तो 1.5 ईयर्स अभी भी एग्जीक्यूटिव चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ 1.5 ईयर्स में आप प्रोफेशनल की क्लासेस भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। 1.5 ईयर्स भाई क्या कर रहे हो, 1.5 साल से आप क्लासेस, इतना टाइम नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स क्लासेस को 6-7 महीने, बोथ ग्रुप की क्लासेस को 10-10 घंटे क्लासेस चलनी चाहिए। 6-7 महीने में आपकी दोनों ग्रुप की क्लासेस हो जानी चाहिए। 2-3 महीने आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल गया, दैट्स इट, इतना इनफ है। अटेम्प्ट स्किप करना, यू नो, इवन मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, राइट। मतलब जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ उस अटेम्प्ट में भी मेरे को यही लगता रहा कि ओम 10 दिन और मिल जाए ना यार, मैं फोड़ दूंगा। 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए, एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए। हम आपकी प्रिपरेशन कभी 100% होंगी नहीं। ये कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन किया है ICSI ने, इतना बड़ा डिज़ाइन किया है कि आपको हमेशा लगेगा कि आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो। बट क्या कर सकते हो, आपको शो अप करना पड़ता है, जो कि आपका फ्रेंड नहीं कर रहा है, राइट। उसको बस शो अप करना है, दैट्स इट। जो भी प्रिपरेशन हुई है, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ उस अटेम्प्ट में भी मेरे को लगा है कि मेरी प्रिपरेशन मैं फुल्ली प्रिपेयर नहीं हूँ। बट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जस्ट शो अप करना पड़ता है, दैट्स इट, और आप पास हो जाते हो, राइट। अगर आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो फिर भी आपको वॉर में जाना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, और आप पास हो जाते हो। जो भी आपका फ्रेंड कर रहा है, अटेम्प्ट स्किप कर रहा है 24 ईयर्स, मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम में बैठ, चाहे फेल हो पास हो, इतना मत डरो एग्ज़ाम से, एक बार बैठ जाओ, क्या होगा फाइनली, राइट। कुछ नहीं, फेल आएगा, दैट्स इट, आपको सीखने मिलेगा। बट अटेम्प्ट स्किप करना, आई थिंक इट्स द वर्स्ट मिस्टेक, वर्स्ट, और आई कैन से इज़ द बिगेस्ट क्राइम जो कि वो अपनी ये जर्नी में कर रहा है अभी तक, राइट। उसे देना चाहिए। अगर आप उसके फ्रेंड हो उसको बोलो भाई एग्ज़ाम में एक बार बैठ जा, दैट्स इट, इतना लेट मत करे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनर्जी का कि सर AI से बचने के लिए एक CA करूँ या फिर CS। AI से बचने के लिए आप AI करो, राइट। मतलब दोनों इफेक्ट होंगे, दोनों पे इम्पैक्ट आएगा AI का, CA पे भी आएगा, CS पे भी आएगा। भाई अगर क्रिएटिव फील्ड पे इम्पैक्ट आ रहा है, राइट, क्रिएटिव चीज़ों पे, गाने बनाने पे, आर्टिस्टिक, जो आर्ट्स को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, आर्टिस्टिक चीज़ों में AI अगर इम्पैक्ट ला रहा है तो CA क्या क्लेरिकल चीज़ें, राइट। क्लेरिकल मतलब बड़े मैक्सिमम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे उनको IQ लगाना पड़ता था। बट जैसे जैसे आप लोअर लेवल मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रोल पे आओगे तो आपका काम मोस्टली आपको दुखेगा, चुभेंगी ये बात, बट मोस्टली रूटीन एंड क्लेरिकल वर्क ही रहता है, और वो AI खाएंगा नहीं, डेफिनेटली खाएंगा। तो AI से बचने के लिए क्या करोगे आप, बस AI के बारे में नॉलेज लो, आंखें बंद करके मत बैठो कि हाँ AI आ रहा है तो मेरे को क्या, भाई मैं तो CS बन गया हूँ, ये डिग्री थोड़ी खा जाएंगे। इन शॉर्ट आपको AI आ रहा है तो AI के बारे में सीखते रहना है, जैसे जैसे AI आ रहा है आपको उसके साथ सीखते रहना है, राइट। AI को सीखते रहना है, AI से बचने के लिए AI ही करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अकीरा का है, भाई व्हाट्स योर एज। मैं अभी आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, राइट, 25 का हूँ मैं। काजल खत्री का क्वेश्चन है, CS में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एंड ऑल्सो कंक्लूड फॉर ट्रेनी एज वेल। CS में क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है ये तो नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ट्रेनी को क्या क्या स्किल लगेगी, अगर आप ट्रेनी हो तो मैं बोलूँगा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30-35 वर्ड्स पर मिनट लेके आओ, राइट। आप कैसे टाइप करते होंगे, ऐसा जो भी हमारी IT स्किल है बहुत वीक रहती है जितना भी मैंने देखा है। तो अगर आपकी बिफोर ज्वाइनिंग इंटर्नशिप अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 to 40 वर्ड्स पर मिनट कर लेते हो तो आपकी जो भी आर्टिकलशिप का पीरियड रहेगा, जो भी ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, बहुत ही स्मूथ जाएगा। और MS वर्ड पे कमांड लेके आ जाओ, MS वर्ड के शॉर्टकट्स वगैरह, फार्मूलाज वगैरह। MS एक्सेल नहीं किया तो भी चलता है, बट MS वर्ड्स, टाइपिंग स्पीड और थोड़ा IT स्किल आ गई, AI को यूज़ करना आ गया छोटा सा, कि भाई टीचर ने अगर आपके मैनेजर ने आपको ड्राफ्ट बोला है तो आप टाइप करते मत बैठो, कोई सर्कुलर पढ़ने को बोला है तो आप पढ़ लो, बट AI की हेल्प लो। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको कोई सर्कुलर आया, मैनेजर ने बोला कि मेरे को इसको 5 ये सर्कुलर को मीन्स इसका इम्पैक्ट लेके क्या होगा, तो आपको वो सर्कुलर कॉपी पेस्ट करना है, AI में डालना है, AI उसको 5 लाइन में लिख के दे देगा आपको कि ये सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट है, दैट्स इट। तो उसमें मतलब AI का यूज़ करो, ये IT स्किल्स पे ज़्यादा
हार्ड वर्क मत करना आपके इंटर्नशिप के पीरियड में, ये चीज़ आपको सीखना है। टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो, MS वर्ड पे कमांड लेके आओ, MS एक्सेल होता है, अच्छी बात है, AI का यूज़ करो, ये मैं बोलूँगा। ओके अमित रॉक्स का क्वेश्चन है, सर कैन वी स्टार्ट CS आर्टिकलशिप आफ्टर कंप्लीटिंग CS प्रोफेशनल और इट इज़ मैंडेटरी टू स्टार्ट आफ्टर CS एग्जीक्यूटिव? नहीं, CS प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो आप। आरती हो रही है, थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी आपको, तो नहीं, CS प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो, CS एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो, राइट। इसमें मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगा, बट मेरा क्या मानना है, आप CS एग्जीक्यूटिव पास होते हो तो एक बार का आर्टिकलशिप स्टार्ट मत करो, एक बार पूरा CS प्रोफेशनल की क्लासेस कंप्लीट कर लो, एक अटेम्प्ट दे लो और उस एक अटेम्प्ट में कोशिश करो कि एटलीस्ट एक ग्रुप निकाल लो। जिसे एक ग्रुप निकल जाता है देन आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। दोनों ग्रुप निकल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सीधा CS प्रोफेशनल क्लियर हो गए। CS एग्जीक्यूटिव जैसे पास होते हो सीधा आर्टिकलशिप पे जंप मत करो, फिर CS प्रोफेशनल और 21 मंथ्स के आर्टिकलशिप दोनों करना बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाएंगे। ऑलरेडी CS प्रोफेशनल में भी इस बार पासिंग परसेंटेज अच्छा है, वो भी सिंगल डिजिट में पासिंग परसेंटेज आता है, तो आप इसी चीज़ में कम्पीट कर रहे हो, प्लस आप बोल रहे हो कि मैं 9 to 5 या 9 to 6 काम भी करूँगा, आर्टिकलशिप भी करूँगा, तो दोनों चीज़ें बहुत टफ हो जाती है। तो एक बार जैसे एग्जीक्यूटिव पास आउट हो जाते हो, एक बार पूरा प्रोफेशनल का सिलेबस अपनी आंखों से निकाल लो, एक एग्ज़ाम, एक अटेम्प्ट दे दो और उस अटेम्प्ट में कोशिश करो एक ग्रुप तो भी निकाल लो, दैट्स इट। एक ग्रुप, ये बेस्ट के सिनेरियो, फिर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। अगर एक भी ग्रुप नहीं निकला तो फिर आप देख सकते हो कि करूँ नहीं करूँ, या एक अटेम्प्ट और दे के एक ग्रुप निकाल लो पहले। बट एक बार आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्लासेस कंप्लीट करी हुई है, तो ये तो मेरा बोलना है कि एक बार आंखों से सिलेबस निकाल लो, एक अटेम्प्ट दे लो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि आपका एक ग्रुप निकल जाए, उससे भी बेस्ट केस क्या हो जाएगा कि आप पूरा दोनों के दोनों या ओल्ड सिलेबस में हो तो तीनों ग्रुप निकल जाए, राइट। ओके माधवी सिंह बोल रही है कि फाइनली सीन समवन हु इज टेलिंग द रियल ग्राउंड रियलिटी विदाउट एनी फिल्टर एंड नॉट मिसलीडिंग पीपल। थैंक यू सो मच भैया। स्कोप एंड सैलरी वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, माय फाइनल रिप्लाई, तो वो वीडियो अच्छा था आई थिंक। एक और क्वेश्चन है, फिरोज का क्वेश्चन है, भाई हमें CS में टैक्स लॉ है तो हमको CS इंस्टीट्यूट ने टैक्स ऑडिट की अथोराइजेशन देना चाहिए, राइट। इन शॉर्ट देना चाहिए वैसा तो, बट कोई इशू नहीं है। हमें टैक्स, हमें बाकी सारे इतने लॉस की नॉलेज क्यों देते हैं, टैक्स, फेमा वगैरह, राइट, CBI सिक्योरिटीज़ लॉ, क्योंकि हम जब भी डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड मीटिंग में बैठोगे आप, तो कोई भी इशू आता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है रिगार्डिंग टैक्स वगैरह जिससे बिजनेस इंपैक्ट आ रहा है, तो उसकी आपको नॉलेज चाहिए, एक बेसिक ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए टैक्स में। फॉर एग्जांपल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप ऐसी कंपनी में हो जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, उसमें RCM लग रहा है, रिवर्स चार्ज, और आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने टैक्स कभी पढ़ा ही नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह पढ़ा ही नहीं है, तो आप फिर आपका फ़ायदा क्या वो बोर्ड में बैठने का। तो इसीलिए आपको सारे सिलेबस का एक ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग दे दिया जाता है, सारे बाहर के रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, फेमा वगैरह, राइट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो भी जितने भी है, ताकि आप जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड मीटिंग में बैठो तो आप फुल्ली कैपेबल रहो कि क्या चल रहा है एटलीस्ट समझने के लिए। ओके तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था, छोटा सा वीडियो था, राइट, थोड़े से क्वेश्चन लिए मैंने, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक CS आर्टिकलशिप पे एक फुल ब्लोन वीडियो लेके आऊँ जो कि आपको पसंद आए, राइट। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।